ध्यान से इन इमेजेस को देखो एंड इन तीनों इमेजेस में से ऑब्जर्व करके बताओ कि इन तीनों में कॉमन चीज क्या है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों ही इमेजेस टीनेजर्स की हैं एंड इन तीनों ही इमेजेस में जो चीज हमको कॉमन देखने को मिल रही है वो है पिंपल्स। अब तुम्हें मेरे चेहरे पर भी पिंपल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, तुम में से भी बहुत होंगे जिनके चेहरे पर पिंपल्स हैं। बट सवाल आता है कि आखिर यार ये पिंपल्स होते क्यों हैं, ठीक है, क्यों होते हैं पिंपल्स। स्पेशली टीनेजर्स में हमको एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, आप में से कई टीनेजर्स होंगे जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऐसा होता ही क्यों है, पिंपल्स हो ही क्यों रहे हैं, आओ इसके पीछे की बायोलॉजी को समझो। तो यार ध्यान से समझो, तुम्हारी जो स्किन होती है उसके अंदर कई छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड उन पोर्स के नीचे होते हैं हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स। एंड ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सीबम की सेक्रीशन करते हैं जो कि एक ऑयली सब्सटेंस है एंड ये हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर ये सीबम हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है देन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। दोस्त, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम आती है तब जब तुम्हारे सेबेशियस ग्लैंड एक्सेस अमाउंट में सीबम को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। ध्यान देना कि जो तुम्हारे सीबम होता है इसके साथ कई डेड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। सीबम जो होता है कई डेड सेल्स को भी कैरी करता है जो कि हमारे पोर के आसपास सेक्रीट होने के बाद फैल जाते हैं। अब अभी तक के लिए इतना समझो कि तुम्हारी स्किन के ऊपर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इसी सीबम एंड डेड सेल्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब प्रॉब्लम यहां भी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है तब जब ये बैक्टीरियाज तुम्हारे सीबम के थ्रू तुम्हारे सेबेशियस ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं एंड वहां पर जाकर ये कॉज करते हैं इन्फेक्शंस। तो यार देखो, अगर मैं ये चीज किसी 6th या 7th के बच्चे से भी पूछूं ना उसको भी ये चीज पता होगी कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होती है या तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है देन उसके रिस्पॉन्स में तुम्हारा इम्यून सिस्टम खड़ा होता है एंड तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज या फिर कुछ और मटेरियल भेजता है ताकि वो पैथोजन या वो फॉरेन पार्टिकल खत्म हो सके, किल हो सके। देन इस सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भेजेगा आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल्स को, कहां पर, तुम्हारे सेबेशियस ग्लैंड्स के पास, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे आरबीसी हैं यानी कि रेड ब्लड सेल, ये क्या करते हैं, जिस पाथ से, जिस पोर से तुम्हारे पास बैक्टीरिया अंदर आए थे वहां पर उस पाथ को, उस पोर को ये ब्लॉक कर देते हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी ने उस पोर को ब्लॉक कर दिया है एंड जो तुम्हारे डब्ल्यूबीसी होते हैं वो पहले तुम्हारे इन बैक्टीरियाज को खत्म करता है, किल करता है एंड उसके बाद तुम्हारा उसके सेंट्रल पॉइंट पे, ठीक है, जो तुम्हारा पिंपल होता है उसके सेंट्रल पॉइंट पे जाकर ये बैठ जाता है, ठीक है। इसीलिए कभी नोटिस करना, जो तुम्हारा एक पिंपल होता है, जो तुम्हारे चेहरे पर एक पिंपल होगा, अगर वो बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया उस पिंपल को तो वो बाउंड्रीज से लाल होता है, ठीक है, बाउंड्रीज से उसका कलर रेड होता है एंड उसका सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। कभी ये चीज नोटिस करना। तो इस तरीके से तुम्हारी बॉडी में पिंपल जो होते हैं, तुम्हारी स्किन के ऊपर पिंपल्स होते हैं एंड अपने आप ही बाद में ठीक हो जाते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी पैंथर्स ऑन यूट्यूब एंड हमने एक टारगेट लिया है टू कंप्लीट 1K सब्सक्राइबर्स फरवरी मंथ 2023 में, ठीक है। ऑल्सो तुम हमको जिस प्लेटफॉर्म पर तुम हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, जिस सोशल मीडिया ऐप पर तुम हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, वहां पर तुम हमें फॉलो कर सकते हो एंड अगर तुम मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करना चाहते हो देन मेरी इंस्टा आईडी जो है वो तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पेज के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो जाओ चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन इंस्टा आईडी पर भी मुझे जाके फॉलो कर लो, ठीक है। बाय।